हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं प्रणव, आप सभी का दोस्त। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो गाइस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसके लिए? अगर आप जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, या सीबीएसई की 9th 10th 11th की बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। तो ओके गाइस, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो गाइस, सबसे पहले हम सर्कुलेशन के बारे में जान लेते हैं। सर्कुलेशन होता क्या है, ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, इसका क्या काम होता है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द ऑब्जर्व्ड फूड, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। अब क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है एब्जॉर्ब्ड फूड का, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट एक जगह से, तो वो कैसे होता है, वो सर्कुलेशन के थ्रू होता है। वो हमारी बॉडी में एक एक्टिविटी होती है जो टेक प्लेस करती है। किस काम में? वो क्या क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड फूड, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए। ओके गाइस, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो नर्व से कनेक्टेड नहीं रहते, तो क्या ये डायरेक्टली उसमें डिप हो जाते हैं, ब्लड में डिप हो जाते हैं और पोर द ब्लड इनटू टिश्यू स्पेसेस। ये लाइन देखिए, पोर द ब्लड इनटू टिश्यू स्पेसेस सिन यूजेस। इसे टिश्यू इस प्रोसेस को हम साइन यूजेस भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये किस में टेक प्लेस होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एकिनोडर्मेटा एंड आर्थ्रोपोडा, मतलब कॉकरोच। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड रिमेन्स ओनली इन ब्लड वेसल्स। देखिए, ब्लड वेसल्स, नर्व्स वेसल्स कैरी टू वेरियस ऑर्गन थ्रू वेसल्स एंड कैपिलरीज। अब हमारी बॉडी में ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती है और ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में लेके जाती है। तो इसकी और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एनालिडा, अर्थवॉर्म, सम मॉलस्कस। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं इन ह्यूमंस सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी दो सिस्टम में डिवाइडेड है। वो दो सिस्टम क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तो डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं। ये देखिए, ये इधर से तो हो गए, ये ब्लड वाले हो गए, और ये वाले हो गए, और ये वाले हो गए लिम्फेटिक सिस्टम वाले। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, और हार्ट आता है। और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ आते हैं, लिम्फ वेसल्स आते हैं, और लिम्फ नोड्स आते हैं। ओके गाइस, सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं। इधर देखा हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला हमने ब्लड देखा था, तो ब्लड के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ब्लड इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्लूइड। आप सभी को पता है, ब्लड हमारे जब लग जाती है तो जो लाल लाल कलर का लिक्विड बहता है उसे ही हम ब्लड बोलते हैं, सिंपल डेफिनेशन। अब और जानते हैं तो ब्लड क्या होता है। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फ्लूइड कंडक्टिंग टिश्यूज़। इसमें बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब ये क्या करते हैं, हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या करते हैं, अलग अलग मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब ये ब्लड बना किससे होता है? ये बना होता है लिक्विड मैट्रिक्स से, जिसे हम ब्लड प्लाज्मा भी बोलते हैं। ओके, ये एंड सॉलिड 55% पार्ट ब्लड बनाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। 55% ऑफ ब्लड हो गया इसके अंदर, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वाला, लिक्विड पार्ट, और 55% लिक्विड पार्ट लिक्विड प्लाज्मा वाला। आपने देखा होगा जब किसी भी प्लाज्मा हैज 90 to 92% वाटर एंड रिमेनिंग 8 to 10%, तो ये प्लेटलेट्स अदर मटेरियल, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट। प्लाज्मा किससे बना होता है? इसमें 90 to 92% वाटर होता है, और बाकी का 8 to हमारे ब्लड में 10% ओके अदर मटेरियल्स होते हैं, और वो भी सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा इज फेंट येलो, ब्लड प्लाज्मा हो गया। वॉइस का कलर हम डायरेक्टली पढ़ेंगे इनके बारे में।
तो अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो पूरा प्लाज्मा हम डिस्कस कर लेंगे। इट कंपोजेज ऑफ 55% ऑफ ब्लड। प्लाज्मा कंटेन्स, इसका कलर फेंट येलो होता है। प्लाज्मा कंटेन्स सम सॉल्युबल प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं इसके अंदर, ये 8 to 10% वाले पार्ट में आ जाते हैं। ओके गाइज, ये 8 to 10% वाले पार्ट में वो होते क्या क्या हैं, वो होते हैं सीरम, एल्बियम, ग्लोब्युलिन्स, प्रोथ्रोबिन एंड फिब्रिनोजिन। तो ये आप बस देख ही लीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आप हायर क्लासेस में आ जाओ तब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये। अब और सम सॉल्युबल प्रोटीन्स में ये सीरम आ गए, और फिर आते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये 8 to 10% पार्ट में ही आते हैं सारे, प्रोटीन सॉल्युबल और फूड मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, डिजॉल्व्ड गैसेज, एंटीकोएगुलेंट्स एंड एंटीबॉडीज। ओके, तो अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा के बारे में। तो फंक्शंस क्या क्या काम होते हैं प्लाज्मा के, तो क्या काम होते हैं, पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी गैसेस, ये किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूट्रिशन का। रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड हार्मोन्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये एक्सक्रीशन करता है मतलब बाहर निकालता है हार्मोन्स को, किसके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में एक पर्टिकुलरली वीडियो बना दूंगा उसकी भी, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ओके गाइस, और प्रोथ्रोबिन क्या होता है एंड फिब्रिनोजिन क्या होता है, हमने इधर देखा। प्रोथ्रोबिन और फिब्रिनोजिन प्लाज्मा में सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एट इंजरीज, ग्लोबुलिन्स। ओके, तो अगर हमारे ब्लड क्लॉटिंग होती है, मगर हमारे कहीं लग जाती है तो हमारे खून बहता है, तो उसे ही हमारे फिर क्या होता है, ब्लड बह रहा होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में ये दो प्रोटीन्स काम में आते हैं, और ये दो प्रोटीन्स भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा हमारी ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प करता है। प्लाज्मा में भी पर्टिकुलरली चीज़ हेल्प करती है, वो होते हैं उसके प्रोटीन्स। वो भी पर्टिकुलर दो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोथ्रोबिन एंड फिब्रिनोजिन। ओके, तो अब हम बात करते हैं ग्लोबुलिन्स की। ग्लोबुलिन्स का क्या काम होता है, ग्लोबुलिन्स ऑफ प्लाज्मा एक्ट एज एंटीबॉडीज एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी डिजीज रेजिस्टेंस टू आवर बॉडी। अब जो आप देख रहे हो ब्लड का कितना काम होता है हमारी बॉडी में, तो अब ये जो ग्लोबुलिन्स होते हैं हमारी ब्लड प्लाज्मा में, हमारे ब्लड में बेसिकली, तो इसका क्या काम होता है, एंटीबॉडीज़ की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मतलब शक्ति डिजीज से लड़ने की प्रोवाइड करते रहते हैं। प्लाज्मा आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर। प्लाज्मा अलग अलग चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में करने में हेल्प करता है। वो हो जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आयरन भी ये ट्रांसफ़र करता है। ऐसे नहीं 10 kg लोहा लेके जा रहा है, बहुत कम मात्रा में आयरन। ओके, सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।